बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको चयनित प्रश्न पत्र में हिंदी शिक्षण पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस प्रश्न पत्र में द्वितीय इकाई के 5वें अनुभाग को पढ़ना शुरू किया था। हमारी द्वितीय इकाई का 5वां अनुभाग जो था वो था योजना या पाठ्य योजना, साथ ही शिक्षण अभ्यास के संबंध में। इस बिंदु की चर्चाएं, योजना और पाठ्य योजना की चर्चाएं पिछली कक्षा में हो चुकी हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभ्यास के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभ्यास शिक्षण अभ्यास। देखिए, शिक्षण अभ्यास से तात्पर्य उस योजना के क्रियान्वयन या उस योजना के सीखने से संबंध रखता है जिसके बारे में कल चर्चाएं की गई थी। चर्चाओं में तात्पर्य हम लोगों ने लिया था योजना, या हम कहें पाठ्य योजना। इस योजना और पाठ्य योजना के संबंध में मैंने आपको बताया था कि एक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने ज्ञान को किस प्रकार वो कक्षा में प्रस्तुत करेगा, इस बात की जो तैयारी करता है, तैयारी के उपरांत जो एक युक्ति तैयार करता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को योजना कहा जाता है। और जो इसका लिखित और सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप होता है वह पाठ्य योजना कही जाती है। इसकी चर्चा मैंने कल आपको बताई थी, कल की कक्षा में इस पे बातें हो चुकी हैं। जैसा कि हमने बताया प्रारंभ में, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभ्यास के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभ्यास के बारे में। देखिए, शिक्षण अभ्यास से तात्पर्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शिक्षण अभ्यास से हमारा तात्पर्य शिक्षण की उस प्रक्रिया से है जहां एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका, ध्यान दीजिएगा, जहां पे एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका अपने प्रशिक्षण के दौरान इन तमाम युक्तियों का प्रायोगिक तौर पे निर्वहन करता है, जहां उसे ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि कैसे आप कक्षा में उपस्थित होके, ध्यान दीजिएगा, कैसे आप कक्षा में उपस्थित होके अपने ज्ञान विज्ञान, अपने विषय वस्तु, अपने पाठ्य ज्ञान, अपने किताबी व्यवस्थाओं की ज्ञानिक व्यवस्थाओं को कैसे आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एक अभ्यास कराया जाता है शिक्षण से पूर्व। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण से पूर्व एक अभ्यास कराया जाता है प्रशिक्षण में, जिसे हम कहते हैं शिक्षण अभ्यास। प्रशिक्षार्थी के तौर पे, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के तौर पे आपको विद्यालय स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण स्तर पे आपको कक्षात्मक तौर पे आपके अपने छात्र अध्यापक, साथ ही छात्र अध्यापिकाओं के बीच में इन शिक्षण अभ्यासों का प्रयोजन करना होता है। इन शिक्षण अभ्यासों के प्रयोजन पूर्ति के बाद आपको वास्तविक शिक्षण, या कहा जा सकता है इंटर्नशिप के लिए, आपको स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस शिक्षण अभ्यास योजना के उपरांत आपको भेजा जाता है। और वहां पे जो भी तिथि 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 120 दिन, जितनी भी तिथि संस्था या पाठ्यक्रम में निर्धारित की जाती है, उतने तिथि तक आपको उस स्कूल में, उस विद्यालय में, उस प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालयों में अपना शिक्षण कार्य इंटर्नशिप के माध्यम से पूरा करना होता है। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं के गुजरने से पहले आपको विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे, प्रशिक्षण स्तर पे शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं शिक्षण अभ्यास के अर्थ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक तौर पे हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण अभ्यास है क्या।
ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक तौर पे मैं बात कह रहा हूं। सैद्धांतिक तौर पे हम लोग बात करेंगे कि शिक्षण अभ्यास है क्या। देखिए, शिक्षण अभ्यास के संबंध में तमाम विचारकों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तमाम लोगों ने अपने तरीके से शिक्षण अभ्यास को समझाने का प्रयास किया है। अगर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से शिक्षण अभ्यास के संबंध में कुछ बातें बताई जाएं तो वो यह होती हैं। एक शिक्षण अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अभ्यास एक संरक्षक की देखरेख में शिक्षण के वास्तविक अभ्यास का अन्वेषण है। सही बात है। एक शिक्षक के तौर पे आप अपने जीवन में किस प्रकार का शिक्षण करेंगे, इस बात का पता इस शिक्षण अभ्यास के माध्यम से लगाया जाता है। जब शिक्षण अभ्यास छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है तो उसके बीच में साथी छात्र अध्यापिकाओं के साथ संरक्षक के तौर पे एक शिक्षक कक्षा में मौजूद रहता है, जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किए जाने वाली गलतियों, उनसे होने वाली कमियों के बारे में वो संदर्भित करता रहता है। आगे देखा जाए, जिसमें आमतौर पर वास्तविक शिक्षण और इस पेशे से संबंधित कर्तव्यों का समावेश होता है। सही बात है। जिसमें आमतौर पर वास्तविक शिक्षण से तात्पर्य है कि यही जो शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे जिन कौशलों का प्रयोग है, इन्हीं सारी कौशलों का प्रयोग करते हुए वास्तविक शिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसमें आमतौर पर वास्तविक शिक्षण और इस पेशे से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक शिक्षण और इस पेशे से संबंधित कर्तव्यों का समावेश होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का लगभग हमेशा क्रेडिट के लिए पेश किया जाता है। सही बात है। इस प्रकार क्या होता है कि आपको पाठ के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया पता चल जाती है, और जब आप इस अभ्यास का प्रयोग बार बार करते हैं तो आपको अपनी पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण में तमाम जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होता है, और आप कुछ न कुछ नई विचारधाराएं, नई योग्यता अपने अंदर विकसित करते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमेशा क्रेडिट के लिए पेश किया जाता है, मतलब हमेशा कुछ नया सीखने या करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। आगे और भी कहा जाता है कि और कई कार्यक्रमों में इनकी आवश्यकता हो सकती है, और कई कार्यक्रमों में, ध्यान दीजिएगा, इनकी आवश्यकता हो सकती है। इस तरह के पाठ्यक्रम में, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के पाठ्यक्रम में छात्र के सभी समय वास्तविक शिक्षण कर्तव्यों पर खर्च नहीं किए जाते। कुछ में परामर्श, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शिक्षण कहने का तात्पर्य है कि छात्र अध्यापिका के द्वारा अपना पूरा समय शिक्षण में नहीं लगाया जाता है। एक सीमित समय होता है 5 से 7 या 10 मिनट का, जिसमें उसको अपने एक कौशल का प्रयोग करते हुए शिक्षण करना होता है। यह शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया है। इसी बात को साबित करते हुए कहा जा रहा है कि छात्रों के सभी समय वास्तविक शिक्षण कर्तव्यों पर खर्च नहीं किए जाते। इसमें जो और समय बचता है उसमें परामर्श, सेमिनार और अन्य प्रासंगिक कार्यक्रम भी शामिल किए जाते हैं। आगे देखा जाए, कहा जाता है एक शिक्षण अभ्यास के माध्यम से कार्य करना विश्वविद्यालय अनुमोदित स्रोत के करीबी पर्यवेक्षक के लाभ के साथ भविष्य में शिक्षकों के क्षेत्र में वास्तविक अनुभव इंटर्नशिप की तरह ही देने के लिए भी सोचा जाता है। सही बात है। कहा जाता है कि जो इंटर्नशिप है, जो विद्यालय व्यवस्था में शामिल होकर किया जाता है, उसका एक व्यवहारिक प्रयोग जो है वो कक्षा में दिया जाता है। एक व्यवहारिक प्रयोग के तौर पे कक्षा में वो बातें संदर्भित कही जाती हैं। आगे देखा जाए, कहा जाता है कि अधिकांश समय एक शिक्षण अभ्यास कक्षा के प्रकारों के लिए विशिष्ट होना चाहिए, जो कि छात्र किसी दिन क्या सिखाएगा, उदाहरण में क्या देगा। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर और विज्ञान के शिक्षण के लिए ऐसे तमाम विशिष्ट कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं जहाँ पे शिक्षण अभ्यास या किसी प्रकार के अभ्यास की व्यवस्था की जाती है। वहीं हम विश्वविद्यालय स्तर पर बात करेंगे तो विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार का शिक्षण अनुभव लगभग हमेशा अनुशासन के लिए विशिष्ट होता है। एक छात्र के पास आमतौर पर इस प्रक्रिया के देने के लिए ही सोचा जाता है। अधिकांश समय, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश प्रकारों में के लिए विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी छात्र किसी दिन सिखाएगा, उदाहरण के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान और अन्य विषयों का शिक्षण जो उन्हें दिया जाता है, उसमें भी तमाम ऐसे कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। और बात कहेंगे हम तो कि विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रकार का शिक्षण अनुभव लगभग हमेशा अनुशासन के लिए विशिष्ट रहा है।
सही बात है, हमेशा अनुशासन के लिए वो विशिष्ट रहा है। एक छात्र के पास आमतौर पर कोई विकल्प नहीं होता है कि वह किस प्रैक्टिस को लेना चाहता है, क्योंकि आमतौर पर उसके प्रोग्राम एक आवश्यक हिस्सा होता है जिसे उसके प्रशिक्षण में दर्ज किया जाता है, और इस आवश्यक हिस्से में वो शामिल होके अपनी योग्यता को दिन पर दिन विकसित करता है, बढ़ाता है, और शिक्षण को बेहतर बनाए रखने के लिए जितने भी कौशल हैं, चाहे वो प्रस्तावना कौशल हो, श्यामपट कौशल हो, अनुशील कौशल हो, पुनर्बनन कौशल हो, पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल, मतलब जितने भी कौशल हैं, वैसे सामान्यतः तो 8 या 9 कौशलों का प्रयोग किया, कहीं कहीं 7 कौशलों का, कहीं कहीं 5 कौशलों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कौशल बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी कौशल हैं जो शिक्षण की व्यवस्था को रोचक, मनोरंजन और प्रभावशाली बनाते हैं, इन सारे इस कौशलों का प्रयोग एक छात्र अध्यापक, एक छात्र अध्यापिका इसी शिक्षण अभ्यास के दौरान करता है, और शिक्षण अभ्यास उस कार्य की विशेषता को मजबूती प्रदान करता है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कक्षा की 6 बातें छूट रही हैं, उसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।